ओके, NMDK फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब इसमें हमसे जो दिया गया है PMC की तरफ से, तो इसमें एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर, स्टाइक्योमेट्रिक एजम्पशन, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड। तो एटॉमिक मास आपको KP बुक में, पंजाब बुक, बलूचिस्तान, सिंध और फेडरल सब में आपको मिलेगा। और उससे रिलेटेड किस्म की जो भी क्वेश्चंस वगैरह होती हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला KP बुक में आपको ये नहीं मिलेंगे, तो आप इसको अलग से स्टडी कर सकते हो। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पंजाब बुक में ये दोनों मौजूद हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से बलूचिस्तान के बुक में भी उन्होंने इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी। सिंध बुक में एम्पेरिकल फार्मूला की डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा, और फेडरल बुक में भी इनकी इस किस्म की डिस्क्रिप्शन, जो आप स्क्रैच से लर्न करना चाहते हैं तो वो आप स्टडी कर सकते हैं पंजाब बुक से। कंसेप्ट ऑफ मोल सारे बुक्स में मौजूद है, कंसेप्ट ऑफ मोल, और उसको आपने स्टडी कर देना है। एवोगैड्रो नंबर भी सारे बुक्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अपने चैप्टर्स में। जो चैप्टर फर्स्ट है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, जो इस चैप्टर का बेसिक थीम है, तो वो है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टाइक्योमेट्रिक एजम्पशन, और वो भी सारे बुक्स में डिटेल से दिया गया है। इसी तरह से लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंट यील्ड, ये भी आपको सारे बुक्स में मिलेगा। ओनली द मिसिंग थिंग आर इन सम बुक्स, दे आर एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब आपने ये टॉपिक तैयार किए हैं तो इनमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप इस टॉपिक को तैयार करने के बाद किस चीज़ के काबिल हो पाओगे या आपको होना चाहिए, तो वो है कि फर्स्ट कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर यूज्ड एंड कन्वर्जन फैक्टर इन स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम। यानी वही मोल कॉन्सेप्ट जो आप स्टडी कर चुके हो, या दूसरा जो है पार्टिकल कंसेप्ट वगैरह, तो उस मोल मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो ये एक हुआ इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड, परफॉर्म स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन विद बैलेंस्ड इक्वेशन यूजिंग मोल रिप्रेजेंटेटिव। यानी अब उसी मोल जो रिलेशनशिप है तो उसमें पार्टिकल पार्टिकल रिलेशनशिप, मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप, गैसेस का STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वहीं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और आपको उनका समझना चाहिए। थर्ड जो है दैट इज़ एक्सप्लेन द लिमिटिंग रिएजेंट इन रिएक्शन। तो लिमिटिंग रिएजेंट समझने के बाद या लिमिटिंग रिएक्टेंट समझने के बाद आपको ये इसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं वो आप कर पाएँ। Calculate the maximum number of products produced and the amount of any unreacted excess reagent। तो अगेन उसी लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से आप प्रोडक्ट मालूम करोगे, और फिर जो एक्सेस रिएजेंट जो बाकी रह जाता है वो कितना रहा, और अनरिएक्टेड फॉर्म में चाहे वो उनके मास मांगे, मोल मांगे, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। Given information from which any two of the following may be determined, calculated the third, theoretical yield, actual yield, percent yield। अच्छा, ऊपर अगर हम देखें तो उन्होंने जस्ट परसेंट यील्ड दिया है, और परसेंट यील्ड के फार्मूला में अगर हम इस्तेमाल करेंगे उसको, तो उसमें थियोरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड का हमने इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से इन तीनों में से आपको एक आपसे मांगा जाएगा, बाकी दो दिए गए होंगे, या किसी तरीके से बाकी दो को आपने कैलकुलेट कर देना है, और थर्ड आपने मालूम करना होगा। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन, कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंट यील्ड व्हेन गिवन द बैलेंस्ड इक्वेशन, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्चुअल यील्ड। सो अगेन these two are the same objectives for the same topic। तो चैप्टर फर्स्ट में इन चीज़ों की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उस प्रैक्टिस में ना सिर्फ कि आप उसको करेक्टली सॉल्व कर सकें, बल्कि साथ साथ में आप
उसमें जो कैलकुलेशन है वो भी जल्दी तरीके से कर सकें। तो छोटी मोटी जो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन और एडिशन वगैरह, तो वो के ऊपर भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ईच टॉपिक का लिंक जो है वो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो और मज़ीद इनको आप स्टडी कर सकते हो।